बच्चों में पेसिफायर जिसे हम चूसनी भी कहते हैं, इसके इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? क्या हमें बच्चों में पेसिफायर को इस्तेमाल करना चाहिए? और दूसरा अगर हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो कौन से ब्रांड हैं जिनका पेसिफायर को हमें ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। अगर हम बच्चों में पेसिफायर जिसे हम चूसनी भी कहते हैं, उसके इस्तेमाल के फ़ायदे देखेंगे, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसमें सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे बच्चे को जो सूथिंग इफ़ेक्ट होता है वो मिलता है, सुकून मिलता है। तो दूसरे नंबर पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक ऐसा होता है जैसे सिड्स कहते हैं, जिसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है कि बच्चा रात को बिल्कुल ठीक सोया है, सुबह उठा है तो फोत हुआ हुआ है। तो आप इस चीज को पेसिफायर के इस्तेमाल से बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जिनमें कॉलिक पेन के बहुत मसाइल होते हैं, उनमें आप पेसिफायर के इस्तेमाल करने से कॉलिक पेन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये एक रिसर्च में देखा गया है। अगर हम इसके नुकसान की बात करते हैं तो सबसे पहला नुकसान है इसमें इन्फेक्शन। वो सबसे बड़ा एक इसका मसला है कि लाइक अगर आप इसमें हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो इससे बहुत सारी इन्फेक्शन होती हैं, जिससे बच्चे को गले का इन्फेक्शन, उसकी छाती का इन्फेक्शन, उसके पेट का इन्फेक्शन जो है वो बच्चे में देखा गया। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो रिसर्च से सामने आया है वो ये है कि वो बच्चे जो पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो डेंटल कैरीज होती हैं या उसके अलावा उनके अंदर एयर इन्फेक्शन होती हैं, वो बहुत हद तक देखी गई हैं। इसके अलावा उनके अंदर डिले स्पीच मतलब लेट बोलना भी देखा गया कि जो बच्चे पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें जो मदर मिल्क होता है वो प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाता। लाइक वो बच्चे प्रॉपर तरीके से माँ का दूध नहीं ले पाते। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जो डेंटल कैरीज हैं या जो एयर इन्फेक्शन है, ये ज्यादातर उन बच्चों में देखा गया है जिनकी उम्र 2 साल से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 2 साल से पहले पेसिफायर से ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो आप अपने बच्चे में जब थोड़ा सा मदर मिल्क स्टैब्लिश हो जाए तो उसके कुछ अरसे बाद लाइक 1 माह के बाद आप अपने बच्चे में पेसिफायर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और 6 माह के बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे और तकरीबन 1 साल तक आकर इसको रोक दें, और 2 साल तक इसको कोशिश करें कि मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। और 4 साल के बाद ये स्ट्रिक्टली बैन है कि आप अपने बच्चे में ये इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि बच्चे में डेंटल कैरीज, स्पीच डिले, ये सब कुछ आफ्टर 2 ईयर के बाद जब बच्चों में पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं, और 4 साल के बाद तो बहुत ज्यादा देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखें, जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसके अंदर मौसम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। अमूमन जो सिटीज है उसके अंदर मौसम गर्म होता है, मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं तो हाँ, आपको पेसिफायर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सफाई का ख्याल नहीं रख सकते और तो फिर ये इन्फेक्शन की सोर्स होगा, इसलिए अपने बच्चों में आप पेसिफायर का इस्तेमाल मत करें। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिसका इस्तेमाल हमें पेसिफायर के लिए करना चाहिए। इसमें जो ज्यादातर तो बहुत सारे आप देखेंगे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट मल्टीनेशनल भी, पाकिस्तानी भी, मतलब आपको बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो आपको यही कहा जाएगा कि आप पीजन का इस्तेमाल कर लें, या आप इसके अलावा कुछ और पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखना ये होता है कि जो इसमें पेसिफायर होता है वो उसमें कुछ रबर के भी पेसिफायर होते हैं और कुछ सिलिकॉन के भी। रबर के जो पेसिफायर होते हैं उससे बच्चे को कंफर्टेबल ज्यादा मिलता है, लेकिन उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो सिलिकॉन पे दी जाती है। इसलिए आपने अपने बच्चों में अगर इस्तेमाल प्रेफरेंस देनी है पेसिफायर में, तो आप कोशिश करें कि सिलिकॉन वाले जो पेसिफायर होते हैं उनका इस्तेमाल करवाएं, ताकि उनको बाद में छुड़वाना भी ईजी होता है और उससे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी बहुत हद तक कम हो जाता है। जब भी अपने बच्चों में पेसिफायर का इस्तेमाल कराएं, कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से, जब आप पहली दफा पेसिफायर लेकर आएंगे तो उसको अच्छे तरीके से स्टरलाइज करें, नीम गर्म पानी में उसको थोड़ी देर डुबो के रखें और उसके बाद उसको बच्चे में इंट्रोड्यूस करवाएं। और उसके बाद जब भी दोबारा आपने इस्तेमाल करना है उस पेसिफायर को, तो आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर अपने बच्चे में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये बेसिक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये तमाम चीजों का ख्याल रखकर आप अपने बच्चे के अंदर पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।